जनपद उन्नाव के अजगैन मेडिकल अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर इलाज कम मौतें ज्यादा बांटी जाती हैं। आपको बता दें, अजगैन मेडिकल सेंटर जो कि सीमो के द्वारा निरंतर हस्त प्राप्त है, यहाँ पर अक्सर मौतें होती, मौतें होने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता, कैंसिल करने के बाद फिर पुनः दे दिया। आखिर क्यों? क्या सीएमओ से इस अस्पताल को अभयदान प्राप्त? आज ऐसा ही मामला अजगैन कोतवाली के अंतर्गत अजगैन मेडिकल सेंटर का आया, जहां पर 17 तारीख को एक युवती जो कि उसका प्रसव होता, प्रसव के दौरान यहाँ पे भर्ती की जाए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज की, जहां पर सरकारी अस्पताल में जाती, वहां के आशा बहु के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में ले जाना, ये जनपद उन्नाव के अंदर सबसे बड़ी वो है कि आशा बहुओं की मिली भगत से प्राइवेट अस्पतालों में जहां पर उनको कमीशन मिलता और मौत का ये तांडव रचा। अब मैं इनके परिजनों से बात करता, पूछता हूँ कि कैसे, कब यहाँ पे कौन आया? सुनील, जो खत्म हुई वो आपकी कौन है? साली है हमारी। अच्छा साली, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला वो वहाँ से मैडम एक डॉक्टर थी। नहीं, आप पहले गांव बताइए, आप गांव का? न्यूतनी। न्यूतनी? नहीं, ग्राम सभा कौन सी है? न्यूतनी है? न्यूतनी ही है। अच्छा न्यूतनी। तो वहाँ से आप प्रसव करने के लिए कहाँ लेके गए थे? पहले यहीं पे लेके गए बंथरा में। बंथरा से यहाँ के डॉक्टर है। नहीं, आप सरकारी अस्पताल लेके गए थे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? पहले सरकारी अस्पताल लेके गए, लेकिन उस डॉक्टर ने बोला कि चलिए हम पूरा इलाज कर देंगे, 20,000 में कर देंगे। लेकिन यहाँ आके पैसे पे पैसा मांगती जा रही है। 50,000 दे भी दिया, फिर भी इसको ऐसा कार्य करके छोड़ दिया। ये आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल कौन लेके आया? यही मैडम, यहाँ पे जो डॉक्टर है, जो आता है, हाँ, जो आशा बहू है ना, हाँ, वही लेके आई। फिर पैसा वैसा दे के फिर क्या हुआ? 17 कब लाए थे आप यहाँ पे? कहने लगी हम ठीक कर देंगे। किस दिन यहाँ पे लाई थी? 17 तारीख को। 17 तारीख। हाँ। फिर अब हमारे साथ एक युवक जुड़ता है, मुझसे हकीकत पूछते हैं कि इस घटना में जो एक मृत है, किसी की पत्नी खत्म हुई, किसी का बच्चा जो होता ना कि छोटे छोटे बच्चों का माँ का साया उड़ गया। अब इस बारे घटना में कौन संज्ञान, प्रशासन क्या इस मृतक परिवार का लाभ देगा कि नहीं देगा? देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है जी। करण, मैं इनका पारिवारिक हूँ। कुसली खेड़े मेरा गांव है, जहाँ का ये रहने वाली, वहीं की मैं भी रहने वाला हूँ। ये घटना है पर 17 तारीख के 17 तारीख को पहले इनकी डिलीवरी होनी थी, तो ये लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पर वो आशा बहू ने वहाँ से, आशा बहू का नाम क्या है? निशा नाम है। वो यहाँ पर लेके आए कि चलो हम वहाँ अच्छा इलाज करा देंगे, हमारा संपर्क है। वो यहाँ पर लेके आए। 17 तारीख को एडमिट किया गया और उसके बाद 9 बजे डिलीवरी हुई। उसके बाद डिलीवरी के आधा घंटे बाद इनको पेन हो गया, दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद इनको राहत नहीं मिली, फिर भी इन लोगों ने इलाज चालू रखा, बोले कि राहत मिल जाएगी। कुछ भी राहत नहीं मिली, बस लोगों को ऐसे ही परिजनों को संभालते रहे, हाँ कि ठीक है, और इलाज चालू रखा। उसके बाद इन्होंने बोला ब्लड चढ़ेगा। ब्लड मेरा एक भाई देने के लिए तैयार था, तो बोले नहीं, तुम्हारा नहीं लिया जाएगा, जहाँ से हम लिखेंगे वहां से ब्लड आप लेकर आओगे, वो चढ़ाएंगे, अन्यथा हम कहीं आप अपने मन से लेकर आओगे, वो हम नहीं चढ़ाएंगे। तो उनको ये इन्होंने जहाँ से लिखा वहां से ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद कोई राहत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद इन लोगों ने पैसे की डिमांड हमेशा करते रहे, इलाज चालू रखा, बोलते रहे राहत मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। आज सुबह 9 बजे के करीब, और इनकी जब इनको लगा, हाँ 9 बजे जब पूरा इनके शरीर से जान निकलने वाली थी, तभी इन्होंने बोला कि आप यहाँ से ले जाओ, कहीं ले जाओ, हम इनका इलाज हम नहीं कर सकते, हम इनको बचा नहीं सकते। अगर इनकी लापरवाही रही पूरी, और इन्होंने इनकी व्यवस्था बहुत खराब है। और मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पर ऐसे कांड बहुत सारे हो चुके हैं। मुझे यही मांग है कि इसको बंद कराया जाए, और यहाँ पर जो इनके मैनेजर उन पे कंप्लेन की जाए। उनके 4 बच्चियां हैं, 4 बच्चियां, इनके बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके शादी तक का पूरा खर्चा उठाने का सरकार। अभी आपने कोई लिखित में शिकायत की कोतवाली में? अभी हम एप्लीकेशन मैंने अभी लिखा है और देने जा रहे हैं, बस तुरंत लिखेंगे। सर, जब 4 बजा था रात का, हमसे ठंडा मांग रही थी, तो हम गए वहाँ पे, हमको रोक लिया वहाँ पुलिस वालों ने। बोल रहे वहाँ चोरी, वो सब पूरी चेकिंग हुई हमारी। तो हम कहा सर देख लो ऐसी बात है, तो हम कहा नहीं विश्वास हो तो साथ चलो। तो फोटो हमारी खींची, गाड़ी फोटो खींची गई। अब भाई चाय नहीं मिली है। तो आपने बताया ना कि हमारा मरीज यहाँ पे? हाँ बताया, उसके बाद फिर नहीं छोड़ा? हाँ फिर भी नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर फोटो खींचे, सब कुछ खींचे, तब फिर उसके बाद हम वहाँ गए, तब कहा कि वहाँ चोरी हुई है, फलाना हुआ है, सब कुछ धमाल। कुल मिलाकर आप मरीज को दिखाने आते तो पुलिस वालों ने अलग पकड़ के रखा है। हाँ। तो आप हॉस्पिटल के बारे में बताइए अभी। हाँ, क्या हुआ? अभी सुबह 4 बजे की बात थी, तो बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या कह रहे, ठंडा चाहिए, दे दो आके। ठंडा किसने कहा? हॉस्पिटल वालों ने? नहीं,
इन्होंने मांगा। महिला ने मांगा। हाँ तो आपने डॉक्टर से पूछा था? नहीं, हमने नहीं दिया लाके। अच्छा, नहीं दिया। नहीं, हम क्या बगैर डॉक्टर सलाह से हम कोई चीज नहीं दे सकते। जब तक डॉक्टर सलाह, तब डॉक्टर आए, उनको जगाया और डॉक्टर रही न करे, वही रहे, वो भाग गया सलाह, वो मिल जाए उसको हम खींच के मारे। जैसा कि यहाँ पे आपने सुना, कुल मिला के यहाँ पर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने नजर आते हैं। अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मृत्यु हुई, उसके पीछे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे रह गए। वहां पर जो आप ये कौतूहल देख रहे हैं, ये कौतूहल इस बात का गवाह है कि किसी का जो होता है ना, परिवार बड़ी सबसे बड़ी लापरवाही। अब ये देखते हैं इस खबर को किस तरह से यहाँ के सीएमओ या सीएससी अधीक्षक और जो उन्ना अजगैन प्रशासन है किस तरह से संज्ञान में लेकर इनको न्याय दिलाता है या फिर ठंडे बस्ते में। सबसे बड़ी बात है कि इस अस्पताल को अभयदान क्यों दिया जाता है, लगातार इस अस्पताल को अभयदान क्यों दिया, लगातार निरंतर इस तरह से मृत्यु बढ़ रहा है। अक्सर यहाँ पे हादसे होते रहे, परिजन आते हैं यहाँ पे बलबा काटते हैं, काटने के बाद चले जाते हैं, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन लॉक किया जाता है, मगर फिर पुनः क्यों चालू है? आखिर क्या ज्यादा दक्षिणा सीएम ऑफिस जाता है, इस वजह से ये अस्पताल चल रहा है। ये साठ गाड़ करके इस तरह जो होता है ना कि चूरन, जैसे परचून की दुकान की तरह, जो अप्रशिक्षित, जिनके ना डिग्री होती ना ही कोई जानकारी होती, और अस्पताल और लोगों की मौत के साथ, जीवन के साथ खेला करते हैं। क्या नाम बताऊंगा मैडम का? अंजू। क्या कर रहे थे? कह रहे थे पैसे दो तब मरीज को ले जाने देंगे। और मरीज यहीं मरा कि रास्ते में मरा? जो मरी है वो उस व्यक्ति से, महिला से आपका क्या संबंध है? आप कौन है उसके? हम हमारे लड़के की सरहज है। सरहज। अच्छा, आप अपने घर से लेके निकले, पहले ब्लॉक गए, तो ब्लॉक में गए, फिर क्या हुआ? न हम ब्लॉक नहीं पहुंचे। अच्छा, कहाँ गई? हाँ, हमको वहाँ पाली वहाँ ले गए थे। ये थे। हाँ, कहाँ गए थे? कहाँ लेके गए थे? पहले ब्लॉक लेके गए थे। ठीक है, फिर? और फिर आशा बहू कहने लगी, वो उन्होंने रिफर कर दिया था, कहने लगे यहाँ से ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ। हम नहीं कर पाएंगे। फिर ब्लॉक से कहाँ गए? फिर ब्लॉक से आशा बहू कहा लगी कि ये बगल में बना प्राइवेट वाला। कहाँ? उसका नाम क्या है? अरे हिन क्या रहा है ये? हाँ, क्या नाम है? पाली क्लिनिक नहीं, पाली क्लिनिक पाली क्लिनिक। अच्छा, वहाँ लेके गए। हाँ। वहाँ कितनी देर रखा? 2 घंटे बाहर। हाँ। वहाँ उन्होंने क्या इलाज किया? इलाज किया। हाँ, इलाज किया, दवा ववा लगाया। हाँ। लेकिन वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से? फिर उसके बाद में बोली कि चलो हमारा हॉस्पिटल अजगैन में है। हाँ। और वहाँ सब सुविधा है और इसका जैसा भी होगा हम वहाँ कर देंगे। कुल मिला के दीपाली क्लिनिक जो चला वो अंजू वर्मा चला थे। अंजू वर्मा। हाँ, अंजू वर्मा ने यहाँ पे अजगैन मेडिकल सेंटर लेके आए। हाँ। अजगैन मेडिकल सेंटर के बाद आपका मरीज का ऑपरेशन किया गया, करने के बाद हालत सीरियस हुई है। हाँ।